तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम मन्नू कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने इंटरमीडिएट का 12th क्लास का पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गणित का होगा, केवल प्रश्न पत्र है जिसमें पूर्णांक आपका 100 नंबर का समय है, 15 घंटे 3 मिनट। ये पेपर बच्चों कौन सा है? जो UPMSP डॉट पे जो बोर्ड द्वारा क्या करा गया है, डाला गया है। ठीक है, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में से आपको पेपर जो आएगा, आपको ये तरीका दिखा रखा कि किस प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है, इसमें से कम आपको बच्चों 10 से 12 नंबर का तो इसमें से रिपीट भी होता है कभी कभार। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश दिए हुए हैं, आप निर्देशों को पढ़ सकते हैं। कुल 9 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट, ठीक है, कितने खंड करने लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए कितने अंक के हैं, और प्रत्येक प्रश्न पर जो आप पे ना आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है। तो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, पहले इसका सोल्यूशन कराता हूँ बच्चों में बाद में। ठीक है, अभी वीडियो में पूरे बने रहना। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पेपर का पूरा ही सोल्यूशन दूंगा 2 पार्टों में। ठीक है, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी इसके बाद डालूंगा। देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने विकल्प दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये आपके सामने। ठीक है, पहला विकल्प ये रहा, पहला है, फिर दूसरा है, तीसरा है। इनका सॉल्यूशन मैं ये बताता हूँ बच्चों। ठीक, उसके बाद चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। तो ये ऑप्शन आपको ये दिखा रखे हैं इसमें, ये देखिए। तो ये आपको पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कोटि क्या होगी, और इसमें पूछ रहा है इसमें लैम्डा का मान क्या होगा। उसके बाद आपका खंड 2 आ गए, 1 नंबर के थे। ये भी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं, ये 5 हैं। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन हैं और 5 है, तो 5 अंक इन पे हो जाएंगे आपके। ठीक, तो पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और 5वां है। ठीक है, नहीं, ये 5वां प्रश्न ये दे रखा आपके सामने। फिर उसके बाद खंड आ गया आपके सामने कौन सा? तीसरा, जिसमें से आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और ये 4 क्वेश्चन है, तो इसके हो जाएंगे आपके सामने 8 नंबर। ठीक है, तो मैं इनके भी आंसर कराता हूँ, पेपर देख सकते हैं आप पहले, फिर इन क्वेश्चनों के मैं प्रत्येक का आंसर कराऊंगा आपको। ठीक है, ये दे रखे हैं 2-2 अंक के हैं। उसके आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब पहले मैं बच्चों क्या करता हूँ, आपको इनका सोल्यूशन करा देता हूँ। ठीक, तो बच्चों मैंने जितने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, अब आप उसे देख सकते हैं 2023 का। ठीक है, मैथमेटिक्स 12th क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सही विकल्पों को चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले दे रखा है मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x दे रखा है आपको। ठीक है, ये क्या है, उसके द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है ना, f सच दैट r बिलोंग्स टू r क्या है पर रियल नंबर है। उत्तर चुनिए, कौन सा ऑप्शन ठीक हो। सबसे पहले बच्चों हमें देखना है जो फंक्शन दे रखा है, इसके अंदर एक के लिए क्या करते हैं बच्चों, x1 और x2 रखते हैं। ठीक है, f(x1) बराबर f(x2), अगर ये वैल्यू हमने सोल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, ये एक फलन होगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इसकी जगह ये fx है ना, तो यहाँ पे x1 रखा, x2 का 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू क्या गई, x1 बराबर x2, अतः फलन क्या हुआ, एक ही होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं माना, तो y बराबर क्या माना, 3x। अब इसमें बच्चों करना क्या है, y बराबर 3x मान लिया मैंने, इसमें x का मान निकालोगे आप। ठीक है, मान निकालने के बाद y/3 आएगा, और ये मान उठा के आपको कहाँ रखना है, इस फंक्शन में रखना है। ठीक है, x के लिए क्या रखना है, y/3, और हल करने के बाद फंक्शन क्या आ गया, y1 का आ गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इसका परिसर होगा वो क्या होएगा, सहप्रांत के इक्वल होएगा। ठीक है, परिसर जो सहप्रांत के इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः फलन कैसा होगा, आच्छादक भी होगा और एक की भी होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ठीक है आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ठीक होगा, वो फलन क्या होगा, एक की भी होगा, आच्छादक भी होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, एक के लाख क्या दिखाना है, x1 बराबर x2, और इसमें क्या दिखाना है, जो फंक्शन लेके चलना है वो y को बना के दिखाना, तो फलन क्या हो जाएगा, वो आच्छादक भी हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा सामने बहुविकल्प है, वो बहुविकल्प क्या है, यदि समुच्चय, ठीक है, n बराबर क्या दे रखा है r, ये वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कह रहा है दोबारा प्रदीप्त, ठीक है, संबंध r का सही उत्तर कीजिए। सबसे पहले बच्चा आपको ध्यान दे रहा होगा कि b का मान क्या है, यहाँ पर 6 से बड़ा है, तो 6 से छोटी वैल्यू है। पहला मान किसका है बच्चों, a का है, और दूसरा मान किसका दे रखा है, b का दे रखा है। तो यहाँ वैल्यू छोटी है तो ऑप्शन तो कट हो जाएगा, b का मान छोटा है ना। हमने क्या बताया था, 6 से वैल्यू क्या बता रहा है, 6 से छोटे मान तो आएंगे नहीं। तो आगे देखते हैं उसके बाद b का मान, तो इस ऑप्शन को रख के देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपके सामने r बराबर, ये लिख रहा है आपके सामने फलन। ठीक है ना, जिसमें b का मान 6 से क्या है छोटा, उन्हें आप कट कर दोगे। तो ये मैंने ऑप्शन नंबर ये रख के देखा, सेकंड ऑप्शन रखा। ठीक है, नहीं, जब सेकंड ऑप्शन रखता हूँ तो मैं क्या आता है, a का मान क्या 3, b का मान क्या 8। जब मैंने इसकी जगह क्या रखा, यहाँ पे रखा है 3 और यहाँ रखा था 8, तो कितना आया हल होने के बाद, ये बराबर नहीं आई। ठीक है, नहीं, हमें देखना किस पे इक्वल आएगा। तो जब मैंने तीसरा ऑप्शन रख के देखा ये वाला, तो इस पर क्या आया, यहाँ रखा a का मान क्या रखा मैंने 6 और b का मान क्या रखा 8, तो घट के ये क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने कौन सा ठीक है, इसका थर्ड ठीक है।
तो ऑप्शन लगा सकते हैं आप, मैं इसे साफ़ करके आपको लगा देता हूँ। जो ऑप्शन आपका थर्ड ठीक है बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन कर रखा है मैंने, आप इसे देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखा है आपके सामने बच्चों, ये है समाकलन का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। समाकलन किसका करना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का मान निकालिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला पद और दूसरा पद, इसमें लगता है बच्चों आइलेट, आइलेट LATE। इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, लॉग, इसका मतलब होगा इन्वर्स वाले, ठीक है, फंक्शन। इसका मतलब क्या होगा, लॉग वाले। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, जो XYZ होते हैं, ठीक है नहीं। और टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले साइन थीटा कोस थीटा। इसका मतलब जिसमें भी e की पावर x या a की पावर x जो पावर वाले होते हैं सब इसमें आते हैं। तो इसलिए ये पद मान जाएगा सेकंड और ये पद मान जाएगा फर्स्ट। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहला पद एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले पद का अवकलन, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरे का क्या करना है बच्चों आपको फिर दोबारा से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो e की पावर x e की पावर x डी एक्स का क्या हो जाएगा 1, e की पावर x e की पावर x, e की पावर x का दोबारा से करें e की पावर x आ गया बच्चों। इसमें से कॉमन क्या रहा है e की पावर x, और बचेगा क्या यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 1। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, x-1 e की पावर x, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें प्लस का 1 है, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पर। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। युगर अवकल समीकरण, ठीक है ना, अवकल समीकरण आपको दे रखी है इसने 2x² d² y/dx माइनस का 3x और dy/dx प्लस का y/0 की कोटि है। कोटि बतानी आपको क्या हो, कोटि मैंने भी आपको बच्चों बताया था। कोटि जो होती है बच्चों, जितनी बार अवकलन ज़्यादा बार होगा वो कहलाई। जैसे कि यहाँ हो रहा है, यहाँ पे 1 बार अवकलन हुआ, यहाँ पे कितने हो रहा है 2 बार हुआ, तो कोटि क्या हुई इसकी 2 हुई, ठीक है। और घात पूछेगा तो घात को कितने बताओगे आप इसकी 1, ठीक है। परंतु यहाँ कोटि पूछी, तो कोटि कितनी है इसकी 2 है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यदि, ठीक है ना, सदिश दे रखे हैं 2i कैप, फिर क्या दे रखा है j कैप प्लस का k कैप और i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 2k का परस्पर लंब है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना क्या होगा। परस्पर लंब होने की कंडीशन क्या होती है बच्चों, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ a वेक्टर का मान रख दो, b वेक्टर का मान रख दो। जब आप इनका डॉट करोगे तो आपको पता i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1 और k डॉट k क्या होता है 1। तो 2 1 जा 2 आ गया और फिर 4 1 जा 4 और k की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये कितने बचेंगे माइनस का 2, उधर जा कैसे हो जाएगा प्लस का 2। तो लैम्डा का मान क्या आया बच्चों, प्लस का 2 आया। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यह का बच्चों करेक्ट है, ठीक। आगे चलते हैं। मैंने ये 5 ऑप्शन आपके सामने करा दिए हैं बच्चों, तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल श्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा क्वेश्चन, जिसमें से एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जब कितने अंक होंगे 5 अंक के। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बच्चों चैप्टर नंबर आपका 2 से है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेट करना है इसे कोट इनवर्स एक्स को कोट इनवर्स वाला जो फलन है मैं थीटा मान लिया। और जब बच्चों आप इसे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा कोट थीटा 1/√3। फिर से मैंने क्या कर लिया, सीधा करके लिख लिया। उसके बाद दोनों पक्षों में बच्चों मैंने देखो यहाँ पे वैल्यू किसकी होती है 1/√3। कोट किसका मान होएगा, ये कोट 60 का मान, ठीक है। और जो 60 का मान होएगा कोट का, ये तो ये क्या होता है आप तो को देखना कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट कौन से में आएगा, जिसमें माइनस का होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 मैंने इसे मैं लिख सकता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में कोट माइनस का होता है तो पाई माइनस के पाई/3। इसका एल्सियम लेने के बाद 2 पाई/3, इससे करें थीटा और क्या आ जाएगा 2 पाई/3। तो ये 0 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो मुख्य मान क्या होएगा 2 पाई, तो इसका मुख्य मान बच्चों क्या आएगा 2 पाई/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, ख है। उसको अगर दिखाइए कि फलन क्या दे रखा है f(x) बराबर मोड के अंदर क्या है x है, x बराबर 0 पर सतत दिखाना, सतत करना है ये। तो बच्चों आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो मेन कमेंट में आपको मुझे कमेंट करके बता देना है कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद बच्चों में प्रत्येक चैप्टर का एक एक लेक्चर आपके सामने दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो डालूंगा। तो सबसे पहले जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को देखते हैं। क्या दे रखा है f(x) बराबर मोड के अंदर x। मोड का मतलब बच्चों क्या होता है कि एक बार x का मान क्या होगा पॉजिटिव और एक बार क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव मान पे क्या करेंगे x जो है ग्रेटर देन और इक्वल 0 होएगा और नेगेटिव पे क्या होगा लेस देन 0 होएगा, ठीक है। इसमें इक्वल नहीं होगा, बस ऊपर वाले में ही होगा, जो प्लस का होता है उसमें होगा इक्वल। इसका मतलब सबसे पहले क्या करें x बराबर 0 पर देखते हैं। x बराबर 0 जैसे फंक्शन में रखा था इक्वल किस पे दिखाई दे रहा है आपको, इस पे दिखाई दे रहा है ना पहले पे, तो यहाँ 0 आएगा। फिर बच्चों इसमें हमें क्या करना है, एक बार LHL लेनी है और एक बार लिमिट कौन सी लेनी है RHL,
ठीक है। जब मैंने इसकी RHL लिमिट ली है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 और ये प्लस का चिन्ह बताता है कि ये क्या है, RHL लिमिट f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(x) 0 प्लस का h। तो बच्चों जिसमें क्या क्या में है, क्या हो रहा है, ग्रेटर देन x का मान, तो इसमें वैल्यू रख देंगे ठाके। देखते हैं इसके अगली स्लाइड में क्वेश्चन क्या। तो बच्चों फंक्शन में मान रख दिया है, फंक्शन क्या था हमारा, वो x था ना, तो x के लिए क्या रख देंगे अब 0 प्लस के h। और जब एक लिमिट रखो तो 0 में 0 जोड़ कितना आ जाएगा 0, LHL कितनी आएगी 0, और f ऑफ 0 भी कितना आया था, वो भी आया था आपके सामने 0। अगले देखते हैं LHL, मतलब इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब होता है माइनस का चिन्ह लगाना, आपको राइट में प्लस का चिन्ह लगाना। फॉर्मूला क्या हो गया f(x) बराबर सेम बिल्कुल f, ठीक है ना, f 0 माइनस का s। इसमें वैल्यू कौन सी देखनी है, जिसमें बच्चों x का मान क्या हो रहा होगा, कम हो रहा है, ठीक है, जो कौन सा होगा, लेस देन होएगा 0 से। तो वो यहाँ पे आप रख दोगे, क्योंकि इस फंक्शन में क्या था, माइनस का चिन्ह था, x की वैल्यू क्या थी, माइनस की, तो मैंने यहाँ रख दिया, तो कितना आ गया, ठीक है, लिमिट रखने पर ही आ जाएगा 0। तो तीनों लिमिट, तीनों चीज़ क्या बराबर आ गई, बराबर आ गया LHL बराबर RHL बराबर f(0). इसका मान सबको क्या आ गया बच्चों, वो आ गई वैल्यू आपके सामने 0। तो इसलिए ये x बराबर 0 फलन क्या हुआ, सतत हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये है आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ चुका है, अवकल समीकरण, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है आपसे कि कोटि और घात क्या होगी। मैंने क्या बताया था बच्चों, इसमें अवकलन आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार किसका, कितनी बार अवकलन हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कितनी, 2 बार अवकलन इसका हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो कोटि होगी 2 होगी, और घात में कन्फ्यूजन नहीं होना, घात इससे आप इसकी 2 नहीं लगाओ, गलत हो जाएगा। जिसकी भी आप क्या कम है, क्या देखो कोटि बताओगे उसी की घात देखनी है, इसके ऊपर घात कितनी होगी, 1 घात तो होगी बच्चों, तो इसलिए घात क्या हुई इसकी, 1 हुई। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है अगला, ये सब क्वेश्चन एक नंबर के पूछे गए हैं। निम्न अवरोध, ठीक है ना, ये क्या दे रखा है, x प्लस वाई, और ये दे रखा है आपको लेस देन इक्वल 4। तो ये भी तो के अंतर्गत, ठीक है ना, z बराबर क्या देगा 3x प्लस के 4y का अधिकतम मान क्या करना, आपको ज्ञात करना। तो पहले से क्या करना, पहले समीकरण रूप बदल लो। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन लेस देन को बच्चों क्या करते हैं, हटा देते हैं और इक्वल लगा लेते हैं। ये मैंने बदल लिया। फिर इसके बाद क्या बनाया, समीकरण फर्स्ट से इसकी टेबल बना ली मैंने बच्चों, ठीक है। इसके टेबल बनाने के बाद मतलब क्या हुआ, जब मैंने x का मान क्या रखा, पहले 0 रखा, तो इसका मान कितना आया, 4 आया। और जब मैंने y का मान 0 रखा तो इसका मान कितना आया, 4। ये आपके सामने मैंने ग्राफ खींच के दिखाया है, ठीक है। तो जो पहला जो बिंदु क्या बनेंगे 0,4, तो 0,4 कहाँ होगा बच्चा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और जो अगला पॉइंट करना है 0,4। तो अब इसके बाद इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, और मिलाने के बाद बच्चों हुआ क्या, आपको क्या करना है उसके बाद, अब जो एक आपको इक्वेशन दे रखी है, अवरोध दे रखा है, उसे लिखने के बाद आपको इसमें x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है। तो ये बात सत्य है, क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 से क्या होता है, 4 बड़ा होता है, उसके बराबर भी होता है। अगर सत्य है तो मूल बिंदु सम्मिलित होगा, ठीक है। छायांकित भाग में तो मूल बिंदु की क्या करनी है, आपको तरफ को शेडिंग करनी है नहीं। और अगर सत्य होता है फिर क्या करनी है, बाहर के साइड, मूल बिंदु मतलब छायांकित भाग में सम्मिलित नहीं होने का, ठीक है। तो बाहर की तरफ को होती है, परंतु ये क्या हो गया, अंदर की तरफ को। अब क्वेश्चन ने पूछा था अधिकतम मान पूछा था क्या, हाँ। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या करना है आपको। तो ये करना है आपको, एक क्या करना है, टेबल बना लेनी है इस प्रकार से। सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंदर, ये लिखना है कोणीय बिंदु, ठीक है, 0,0, एक तो ये पॉइंट हुआ 0,0, फिर क्या हुआ आपके सामने 4,0, फिर क्या हुआ 0,4। अब इसमें वैल्यू रखो, जब आप 0,00 रखो तो 0 ही आएगा, ठीक है। जब 4 रखोगे x का मान 4 या 12, 0 बन जाए तो 12 आएगा। अगला जब यहाँ पे 4 4 चौक 16, तो ये तो सबसे अधिकतम मान किस पाया, z का, तो अधिकतम मान आया सबसे ज़्यादा 16, ठीक है। तो अधिकतम मान ये हुआ, तो लिखना क्या है, अतएव 0,4 का अधिकतम मान 16 है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पी ए बराबर 7/3, पी बी बराबर 9/13 और पी ए, ठीक है ना, इंटरसेक्शन बी बराबर 14/13, उसके बाद दे रखा तो पी ए अपॉन बी का मान पूछ रहा है। ये बच्चों प्रायिकता क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। तो ऊपर जो घटना होती है बच्चों, कौन सी घटना लिखते हैं ऊपर हम, सबसे पहले नीचे जो घटना आती है, जो घटना घटित हो चुकी है ऊपर, जो हमें ज्ञात करनी है वो नीचे लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा, पी बी, ठीक है। तो आपको वैल्यू दे रखी है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या, 4/13 मैंने लिख दिया ऊपर, और इसका मान क्या है, पी बी का 9/13, 13 से 13 कट गया, ठीक है, बचा क्या 4/9। तो ये आपके सामने क्या आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं बच्चे, 5 क्वेश्चन आपके खत्म हुए। तो 5 क्वेश्चन में एक नंबर के थे, ये हो गए आपके 5 अंक। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। कितने नंबर का है, 2 अंक का है, जिसको आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 8 नंबर मिलेंगे, ठीक। सबसे पहले आपसे पूछा है, यदि ए बराबर, ठीक है, समुच्चय में पूछ रखा है,
1,2 और बी बराबर क्या 3,4। तो ए और बी में, ठीक है ना, संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें क्या करनी है, पहले पद की इस पहले में गुणा करनी है, फिर पहले की इस दूसरे में गुणा करनी है, ठीक है। तो 1,3 फिर 1,4 फिर 2,3 और फिर 2,4 आएगा। तो कितने भी हो गए, 1 2 3 4। तो कितने आप लिख सकोगे संबंध, 4 होंगे। यदि बच्चों आपसे संख्या पूछ सकता है और इसका क्या पूछ सकता है, क्रॉस निकालो, ठीक है। तो आप ये क्रॉस मिलने का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये 2 नंबर का क्वेश्चन इतना ईजी पूछा गया है 1 नंबर के तरीके से बिल्कुल। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है y बराबर a sin x प्लस का b cos x। तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस के y बराबर 0। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या है, आप ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले y बराबर दे रखा है, तो आपको कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है इसका, ठीक है। सबसे पहले मैंने करा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अवकलन करोगे डी वाई कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन करोगे तो बच्चों कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और साइन का क्या होगा कोस। मैंने इसमें से कॉमन ले लिया माइनस चिन्ह, तो ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, समीकरण फर्स्ट से देखो, यूजिंग वाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण फर्स्ट किसके बराबर है, वाई के। तो मैंने इस पूरे का मान रख दिया यहाँ पर उठाकर वाई, ठीक है। तो जब मैंने बच्चों इसके जगह वाई रख दिया, तो ये वैल्यू कैसी है, इधर माइनस की उधर था कैसे प्लस की, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में प्रूफ हो चुका है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सदिश आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के 3 के कैप और 3 आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बीच का कोण निकालना, सबसे पहले हमने मान लिया ये ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर, ठीक है। तो बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अभी समझाया था मैंने, आई की आई में करोगे तो 1 आएगा, तो 3 आ गया, और 2 2 जा 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आ गया 3 1 जा 3, ठीक है। नहीं आई की आई में करी 1 हो गया, जे की जे में करी तो 1, और के की के में करी तो 1। तो आपको ध्यान रखना है, जब आई की डॉट करते हैं किस में, आई में, तो क्या होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसके बाद देखते हैं इसका मोड निकाल लिया बच्चों मैंने, मोड देख सकते हैं आप, ये निकल रहा है मोड निकालने का मतलब क्या होता है, जो पहले पद का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस फिर जे वाले का फिर के वाले का। तो कितना आएगा 14, इसका भी कितना आया 14। फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं 14, √14 का √14 करें तो कितना 14, और इससे इसे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं आगे, जब मैंने इसे बच्चों क्या करा, डिवाइड करा, तो कितना आया 5/7। ये 5/7 कोस की वैल्यू कोई नहीं होती, तो इसे ले जाएंगे इन्वर्स बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, थीटा बराबर कोस इन्वर्स 5/7, ठीक। तो आपको अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से पढ़ना। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बच्चों आपको 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो आपको प्रोबेबिलिटी अच्छी तरीके से तैयार करनी है, ठीक। सबसे पहले करा है गणित के, ठीक है ना, एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ए बी सी को, ठीक है ना, हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहीं सबसे पहले बच्चों इसने किस किस का मान दे रखा है, पी ए का मान मैंने मान लिया, पहली घटना पी ए बराबर 1/2। तो इसके बाद मैंने पी बी बराबर फिर पी सी बराबर 1/2, 1/3, 1/4। उसके बाद बच्चों मैंने क्या लिखा, डैश का मतलब हो जाए घटना घटित न हो, ठीक है ना, हल न होने की प्रायिकता। तो पी ए का मान क्या जाए 1 माइनस के जो होने वाली प्रायिकता को घटा, तो किसके लिए लिया न होने की प्रायिकता। तो 1 में से घटाया कितना आएगा 1/2। उसी प्रकार से बच्चों ये कौन सी घटना है, ये दूसरी घटना है जो हल न होने की प्रायिकता। तो किससे घटा दो, 1 माइनस के होने की प्रायिकता में से घटा दो। तो 2/3 इसका आएगा, इसी प्रकार से 3/4। तो प्रश्न के हल किए जाने की प्रायिकता, अगर एक में से मैं बच्चों कौन सी प्रायिकता घटा दो, टोटल जो घटना घटित न हुई, ठीक है। नहीं जो हल न होने की प्रायिकता को घटा दो, तो कौन सी आएगी, हल होने वाली आ जाएगी। तो 1 माइनस का पी ए डैश का मान कितना था 1/2, पी बी डैश का मान 2/3, इसका 3/4, 3 से 3 घटेगा 2 से 2 खत्म, इस वाले 2 से बच्चों 2 खत्म, इस वाले 3 से 3 खत्म। तो बचा क्या आपके सामने 1 बचेंगे, 1/4। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3/4। ये क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है,
ठीक है। हमने क्या करा था बच्चों, इसमें से एक में से अगर हम कौन सी घटना घटा दी जो जो हल न होने की प्रायिकता थी वो घटा दी, तो कौन सी निकली, हल होने वाली प्रायिकता निकली आई। तो आशा करता हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें। इसके बाद मैं पार्ट 2 में मिलता हूँ, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपके सामने 3 खंड करा दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।